राधे राधे भैया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल के लिए हो गए हैं रेडी। मनन लग रहा है ब्रेकफास्ट करने, केतन कर चुका है, बस निकलने वाले हैं, टाइम हो गया है। चलो बेटा जल्दी करो, टिफिन विफिन पैक करके दे दिए इनको और बोतल भी डाल ली है ना। ठीक है भाई, इनको एक बार भेज देती हूँ, फिर मिलती हूँ। बाय बाय। आज ये वाले सूट पार्सल करने हैं भाई। एक ये ब्लू वाला 3 पीस सूट है पूरा का पूरा, बाकी 3 हैं कुर्तियाँ ओनली। ये भेजी थी एक बहन ने सिलने के लिए, तो ये रेडी हो गई हैं। अब इनको मैं पैक करके भेज दूँगी। ये वाला सूट जो है ये एक बहन ने ख़रीदा था, मतलब जो मेरी ननंद हैं उनका वो है शॉप है कपड़ों की, तो वहीं से उन्होंने ये पसंद किया था और फिर मैंने इसको सील दिया है। अब ये सूट जाएगा एक जगह, बाकी ये 3 जाएंगे एक जगह। ये देखो ये वाले ये मोती हैं भाई, ये बटन नहीं है। एक बहन पूछ रही थी पिछली वीडियो में कि ये किस तरह के बटन है, नज़दीक से दिखाना। तो ये राउंड ऐसे गोल मोती हैं भाई, इस तरह से ये स्टिच किए हैं मैंने। और इस पे नेक पे कोई डिजाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस पे ये मोती की कढ़ाई हो रखी है, ये हैंडवर्क। बाजू पे भी सेम है इसी तरह की। और इस पे बनाया है मैंने ये वी नेक, ये साइड में बॉर्डर दिया गया था तो ये वी नेक बनाया है इसका। भाई तीज का त्यौहार आने वाला है और लेडीज ग्रीन सूट ना सिलवाए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये 2 सूट स्पेशल तीज के लिए हैं। एक ये है मेरी सामने वाली पड़ोसन का, संगीता का, लाइनिंग लगेगी कमीज में। और ये है भाई रेनू का। रेनू जब यहाँ आई थी मेरे पास तब उसने ये ख़रीदा था, और अब मैं सोच रही हूँ इसको ही सबसे पहले सील के उसके पास भिजवा दूँ। तीज सेलिब्रेट कर लेगी अपना। ये ग्रीन कलर का सूट पहन के, ज़्यादा ग्रीन तो नहीं है लेकिन ग्रीन की कैटेगरी का ही है, नियॉन सा कलर है, पैरेट कलर। तो बहुत ही प्यारा सूट है भाई, ये देखो कितना सुंदर, तो मुझे भी बहुत प्यारा लगा। तो भाई मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ एक बार। ये हो गई है अभी कटिंग। ये है कमीज़, बाजू वाजू सब कुछ काट दी हैं लाइनिंग के साथ। सलवार बनवाई है रेनू ने बॉटम में, सिंपल पटियाला सलवार। और इस सूट के साथ है प्लाजो, स्ट्रेट प्लाजो। और ये भी कंप्लीट मतलब कट के हो गया है रेडी सिलने के लिए। तो भाई आज आपको है ना मैं आर्म होल और शोल्डर का कुछ टिप्स बताऊंगी। बहुत कमेंट आया करते हैं कि बताओ कि कैसे निकालें गले के हिसाब से, कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है, तीरे क्यों उतरते हैं, कंधे क्यों उतरते हैं। तो उसके लिए भाई कुछ थोड़े से पॉइंट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको खुद अंदाज़ा होता चला जाएगा, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहले तो मान लो आपने ये कपड़ा बिछा लिया है, मैंने एक पेपर ले लिया। आप मान लो कि ये आपका फैब्रिक है और आपने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। सूट की मार्किंग करने के लिए आप रेडी हो गए हो। बैक पल्ला भी साथ में ही निकाल रहे हो, क्योंकि मैं ज़्यादातर बैक पल्ला साथ में ही निकालती हूँ। कई बार इस तरह का भी फैब्रिक हो जाता है कि अलग अलग भी निकालने पड़ जाएँ, लेकिन आप ये मान लो कि ये मैंने लाइनिंग के ऊपर लगा रही हूँ। लाइनिंग तो साथ में ही निकलती है, दोनों ही, फ्रंट और बैक। तो सबसे पहले तो 1 इंच नीचे निशान लगा लेंगे। क्योंकि 1 इंच क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि सभी तरह के पॉइंट मैं इसी पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले 1 इंच नीचे एक निशान लगा लिया है मैंने, ठीक है। क्योंकि कॉलर वाला भी, बोट नेक भी, डीप नेक भी, सब तरह के छोटे बड़े गले, आर्म होल इसी चार्ट पे बताऊंगी, समझ लियो आप, ठीक है। तो क्या करना है, मान लो ये फैब्रिक हमने बिछा रखा था, तो ये एक निशान लगा लिया इसकी। ये है हमारा बैक पल्ले के लिए निशान। तो डीप नेक बनाना हो तब मैं आधा इंच नीचे लिया करूँ फ्रंट वाला। तो ये है हमारा बैक पार्ट के लिए मार्किंग, ये है फ्रंट के लिए, दोनों साथ में ही चलेंगे, देखते रहना। तो डीप नेक बताऊंगी सबसे पहले। तो डीप नेक आप मान लो आपने बॉडी मेजरमेंट लिया है कस्टमर का या खुद का, आपके फुल शोल्डर 7 आए हैं। सिंगल में बता देती हूँ, मतलब 7। ये डबल फोल्ड है ना फैब्रिक, ये सब मान के चल रहे हैं हम। तो 7 इंच आए हैं फुल शोल्डर, और आपको बनाना है डीप नेक। तो आप शोल्डर रखोगे 6। डीप नेक बनाना होगा तो आप शोल्डर 6 रखोगे, ओके।
और गले की विड्थ रखोगे 3 रखो, या फिर आप रखते हो मान लो 2.5 रखते हो तो भी यही चलेगा। ठीक है, इसमें आपको शोल्डर डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई शोल्डर डाउन नहीं करना, सीधी लाइन रहेगी कंधे की, ओके आएगी फिटिंग, बिल्कुल डोंट वरी। तो 6 हमने रखे शोल्डर, 6 ही रखेंगे हम आर्म होल। ठीक है, इसी लाइन को नीचे तक इस तरह से लाके मिला लेंगे हम। ये हमारी यहाँ पे आएगी, जहाँ पे ये लाइन लगेगी चेस्ट की मार्किंग के लिए, यहाँ पे बनेगी हमारी आर्म होल की गोलाई। तो ये डीपनेस कब तक है, जब हमारा फ्रंट नेक बनता हो 6 इंच, बैक बन रहा हो 9 इंच, ये उनके लिए है। ये कंधे की और आर्म होल की मार्किंग उनके लिए है जिनका फ्रंट नेक 6 बनेगा, बैक बनेगा 9। अगर आपका फ्रंट नेक 6 बन रहा है, बैक बना रहे हो आप 8, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक पैर बढ़ा लोगे, इसको 6.25 कर दोगे, कंधे को 6.25 कर लोगे आर्म होल को। ओके, अभी इसी जगह पे अगर आप बना रहे हो बैक नेक 7 इंच, तब उस सिचुएशन में आपको करना है फिर 1 पॉइंट और आगे बढ़ा देना है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, 6.5 हो जाएगा शोल्डर, 6.5 हो जाएंगे आर्म होल। अभी नेक की चौड़ाई गहराई घटती जा रही है, शोल्डर की बढ़ती जा रही है, आर्म होल की बढ़ती जा रही है। ठीक है, अभी मान लो आप बना रहे हो 5, पिछला गला 5 बना रहे हो, तो फिर आप इसको फिर 1 पॉइंट और आगे बढ़ा दोगे। इतना बढ़ाना है आपको, जैसे 1 इंच है ये, 1 से लेके 2, ये जो 1 इंच है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके 4 हिस्से, आधा इंच, आधे का भी आधा, आधे इंच का भी आधा इंच बोलते हैं हम एक पैर को। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एक पैर बढ़ता चलाया जाएगा इधर, एक पैर बढ़ता चलाया जाएगा इधर। जब हमारे नेक की गहराई घटती जाएगी तो यहाँ से बढ़ता जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ओके, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम आ गए फुल शोल्डर पे ही आ गए, ये देखो 7 तक पहुँच गए ना। ऐसे यही फॉर्मूला है भाई, नेक डीप कर रहे हो तो इस चीज़ को अंदर की तरफ लेते आ जाओ, इसको छोटा कर लो, 6 से छोटा नहीं करना, आर्म होल को 6 से छोटा नहीं करना। स्मॉल साइज होना आपका, मान लो 32 छाती है, 32 है, 34 है और डीप नेक बना रहे हो, तो आप शोल्डर रख सकते हो 5.5 तक। 2-3 साल पहले तक जब मेरा वेट और कम था ना, तो मैं अपने 5.5 इंच रखती थी शोल्डर, आर्म होल रखती थी 6 इंच, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती थी। अब मेरा जो साइज़ है वो 38 हो चुकी है छाती, 34 हो चुकी है कमर, तो अब मैं रखती हूँ अपने कंधे 6 इंच शोल्डर, और मैं नेक बनाती हूँ अपना फ्रंट 6.5, बैक बनाती हूँ 9। तब मैं अपना 6 इंच रखती हूँ शोल्डर, 6 इंच रखती हूँ आर्म होल, 9 इंच बैक गला, 6 इंच फ्रंट। अभी बात कर लेते हैं कॉलर वाले नेक की। तो कॉलर वाला नेक फुल लेना है शोल्डर, कॉलर वाले नेक में, बोट नेक में भी फुल शोल्डर लेना है। तो मैं बोट नेक का आपको बता दूं, बोट नेक की मैं चौड़ाई रखा करूं गले की 8 इंच। ठीक है, तो इनमें हमें शोल्डर डाउन भी करने पड़ेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी ये लाइन सीधी, जितनी हमें नेक की चौड़ाई करनी है। उसके बाद हमारा शोल्डर डाउन होगा आधा इंच इस जगह पे, जैसे ये पॉइंट है हमारा कंधे का, ये 7 इंच है यहाँ पे, तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे शोल्डर यूँ डाउन हो जाएगा इस तरह से। सेम हमारा बैक वाला भी ऐसे आधा इंच डाउन। डीप नेक में डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आधा इंच बैक वाला पल्ला लिया था मैंने फ्रंट वाले से, डीप नेक में भी बोट नेक में भी यही चलेगा। लेकिन कॉलर वाला नेक बन रहा हो तो क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले से 1 इंच ज़्यादा लेंगे बैक पल्ला, इस तरह से, और शोल्डर डाउन भी होगा उसमें। और कॉलर वाले में तो 3 इंच ही होती है गले की चौड़ाई, तो फिर यहीं से यहाँ तक आधा इंच पे शोल्डर डाउन होंगे। ठीक है,
ये पॉइंट और आगे बढ़ा के दिखा देती हूँ। मान लो ये हमने कॉलर वाले की मार्किंग करी है, तो ये हमारी 7 इंच पे आएंगे। फिर आर्म होल इस पॉइंट से आएंगे, जो फ्रंट वाले से, फ्रंट वाले पल्ले पे से नापने शुरू करना है हमें अपना। ये 7 इंच पे मार्क कर लिया। यहाँ हमारी छाती की फिटिंग आई का नाप आएगा, तो इस पॉइंट से यहाँ पे भी एक बार 7 ले लेंगे। लेकिन इस जगह पे से 7 नहीं आता कभी भी, हल्का सा अंदर पहले एक बार सीधा ही निशान लगा ले। और जब कॉलर वाला नेक बना रहे हो, बोट नेक बना रहे हो, उसके लिए आधा इंच अंदर एक निशान लगा लेंगे। उस पे से फिर हमारे आर्म होल की गुड़ाई आएगी। वो पॉइंट ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे इस तरह से हल्का सा तिरछा हो जाएगा। और फिर हमारे फ्रंट आर्म होल की गुड़ाई इस तरह से, और बैक की जाएगी इस तरह से। बैक वाला ऊपर तक जाके मिलेगा यूं। ठीक है, आपको नेक की ओर बता देती हूँ। जैसे 2.5 इंच, ज़्यादातर बहनें जो बड़ा गला नहीं पहनती वो 2.5 इंच ही रखती हैं गले की विड्थ, चौड़ाई। तो इस तरह से मैं रखती हूँ 6 इंच। और आजकल तो और एक चीज़ चल गई है कि ये पट्टी कस्टमर को भीड़ी चाहिए, कम चाहिए। बोलते हैं कस्टमर खुद कि ये हमें कम चाहिए, तो इसको कम करने के लिए हमें अपने गले की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगा। तो वैसे नॉर्मली जो नहीं बोलती हैं बहनें, उनको नॉर्मल चाहिए, तो मैं 6 रखती हूँ। 6 पे अपने गले की इस तरह से शेप देती हूँ, यहाँ से 6 चौड़ाई में। अब ये डबल फोल्ड है तो 3। तो जिसको ये चीज़ स्ट्रैप हमारी कंधे की भीड़ी चाहिए है, 2 इंच चाहिए। अगर कहीं ना कहेंगे कि हमें ये वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, तो 2 इंच की पट्टी तैयार होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें गले की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी 7 इंच इस तरह से। ठीक है, 7 इंच कर लेंगे। और फिर लंबाई रखेंगे कम, लंबाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चौड़ाई बढ़ा रहे हो तो साथ में ये देखो, फिर इस तरह से हमारे इसकी शेप आ जाएगी। तो इस तरह से कम ज़्यादा होते हैं भाई, गले के हिसाब से ही चलता है सारा, कंधे भी आर्म होल भी। भाई केतन मनन स्कूल से आ गए हैं और मनन ने कपड़े भी निकाल के फेंक दिए हैं। केतन ने घूमा बेटा, इन्हीं में रहना है, चेंज करो जल्दी। और ये सब्जियां ली है मैंने, फ्रूट लिए हैं। ये है बब्बू गोसे, अजीब सा नाम नहीं है इनका, बब्बू गोसे। और केले, घिया और आलू, ये 4 चीज़ें ली हैं। चलो बड़को हाथ मुँह धो। लंच बना रही हूँ वही। और ये थाली तैयार कर दी है केतन के पापा के लिए। आज मैंने सब्जी बनाई है, एक तरह से मिक्स वेज ही है। शिमला मिर्च, मटर, आलू, 3 चीज़ें डाली हैं। ये लो बोल लो कुछ। बच्चे कर रहे हैं भाई होमवर्क। अरे चप्पल तो दूर कर दे मन्नू, चप्पल हटा दे बेटा। भाई शाम का टाइम हो गया है, चाय ले आई हूँ बना के। और मनन से मंगवा ली है मैंने टेस्टी। अकेडमी जाना। बड़ा पैकेट में इसलिए नहीं मंगवाती क्योंकि ये मौसम ऐसा है, इसमें पसीज जाएंगे। पैकेट खुले पीछे है, बड़ा है ये। तो डेली 10 वाला ही लाया करें। वैसे शुभम स्टोर वगैरह पर तो बड़ा भी तो आ सका है ना, लेकिन फिर ये बक्सेंगे नहीं, छोड़ देंगे नहीं, खा जाएंगे, नुकसान करेगी फिर। या देखो भाई, सूट सिलने के साथ साथ एक आधा कुछ और भी काम करना पड़ जाए एक्स्ट्रा। देखो छोटा सा थैला बनाया है। और ये किस लिए बनाया है, स्कूल की एक्टिविटी है कोई, केतन के दोस्त आर्यमन की। वो आया था कि बोला कि आंटी इस तरह का कुछ वाइट कपड़े पे एक छोटा सा थैला बनाना है, इसके ऊपर श्लोक लिखने हैं संस्कृत के। तो ये सील दिया है मैंने उसके लिए, और ये उसको दे दूँ। ये है भैया आर्यमन। देख भाई, ऐसा ही बनाना था क्या? ऐसा ही है, इस पे लिख के और दिखाना फिर, है ना? क्या लिखेगा लिख ले। ओके, वेलकम। भाई शाम की पूजा पाठ कर ली मैंने, जय श्री राधे। और जो अगरबत्ती लेके आए थे गांव से वो वाले लगा दी। एक नंबर की खुशबू है, महक, सुगंधित हो गया वातावरण।
तो भाई अब डिनर की तैयारी करूँगी, देखते हैं क्या बनाएंगे। सारा के पेट थोड़े थोड़े से गड़बड़ेशन में चल रहे हैं, केतन का भी आराम नहीं हो लिया है, तो शायद खिचड़ी बनाऊँगी। 2 टाइम रोटी खा ली, सुबह और लंच में, तो ईब रात को हल्का ही खाना खावांगी, खिचड़ी बनाऊँगी। भाई ये है ना 9-10 सूट है मेरे ख्याल से, 10 हैं पूरे। इनका इंटरलॉक करूँगी, सिल का रेडी हो चुके हैं, एक ही दीदी के हैं सारे, पूरे कंप्लीट हैं, सिर्फ इंटरलॉक बाकी है। उसके बाद इनको प्रेस करके दिखाऊंगी, फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी इनकी डिजाइनिंग वगैरह, ट्राउज़र में कैसी डिजाइनिंग है। सारे ट्राउज़र के हैं, हाँ सारे ट्राउज़र के हैं, सिर्फ एक में है अफ़गानी सलवार और एक में है फर्सी सलवार, ये हैं, बाकी सब में ट्राउज़र हैं। बहुत मस्त मस्त डिज़ाइन है। तो मैं एक बार इनको इंटरलॉक कर लूँ और प्रेस कर लूँ, उसके बाद दिखाती हूँ एक एक करके सारा।